अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सहर अवान है और मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो उमूमन हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन इस पे बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये टॉपिक आपसे शेयर करूँ, क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो मार्केट में नई जो जॉब के लिए निकलती हैं, जो घर के मसाइल से परेशान होकर और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बाहर जॉब के लिए निकलती हैं, तो वहाँ उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो एक ऐसा वाक़या जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। एक ऐसी खातून जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो मार्केटिंग के शोबे में आई हैं, जहाँ पर उनको टारगेट दिया जाता है। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब मार्केटिंग में जब कोई ख़वातीन आती है या कोई जेंट्स आता है तो उनको टारगेट दिया जाता है और बार बार फिर उनको कंपनीज़ की तरफ से परेशान भी किया जाता है कि आपका टारगेट पूरा होने वाला है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी और आप जल्दी से अपना टारगेट पूरा करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें हमारी कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए। तो यही सोचकर कुछ ख़वातीन जो हैं वो गलत व्यू में चले जाते हैं और कुछ ऐसी ख़वातीन जिनको घर चलाना होता है, जिनको घर में हर महीने सैलरी लेकर जानी होती है, लेकिन जब उनको इस तरह का सामना होता है तो वो ये सोचे बगैर कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो गलत कदम उठा देती हैं। तो मेरी एक जानने वाली जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है वो ये है कि वो एक कंपनी में जॉब करती थी, उनको पॉलिसीज़ बनानी थी जिनका टारगेट दिया जाता था। तो उन्होंने अपने एक जानने वाले से कहा कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, तो आप मेरी हेल्प करें। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बना देंगे, आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आप इस तरीके से आपकी जॉब भी पक्की हो जाएगी। तो ये सोचकर वो उन लोगों से मिली, उनसे बातचीत की और फिर ऐसा हुआ कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी उनके पास आ गए। फिर उनमें से कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जैसे आपके पास टाइम हो तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये जो मेरी जानने वाली थी, इन्होंने कुछ दिन के बाद जब उनसे कांटेक्ट किया तो उनमें से एक साहब ने उनसे कहा कि आप मेरे शोरूम में आ जाएं, मैं यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है और यहाँ पर आपकी फॉर्म वगैरह आप साथ लेकर आइएगा, फॉर्म भी साइन हो जाएंगी और आपका जो टारगेट है वो मैं पूरा करवा दूँगा। तो वो जो खातून घर से निकली थी, उनकी बहनें थीं, भाई थे और माँ बाप थे जिनकी कफ़ालत करती थी। वो घर की सबसे बड़ी थी और वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उनको अपना घर भी चलाना था। वो परेशानी में ये सोच ही नहीं पाई कि वो अकेले में शोरूम में क्यों बुला रहे और अपने दोस्तों को क्यों बुला रहे। तो वो ये सारी सोचे समझे बगैर वो उनके शोरूम में पहुंच गई। फिर ऐसा हुआ कि जब शोरूम में पहुंची तो वो जगह ऐसी थी कि जहां ना तो उनके शोर की आवाज़ बाहर आ सकती थी और ना ही उनकी कोई हेल्प करने वहाँ आ सकता था। तो वहाँ उनके साथ गैंग रेप हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि उनको बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पर फिर काफ़ी टाइम जो है वो बिल्कुल होश में ही नहीं थी। बहुत टाइम लगा उनको, उनके घर वाले अलग डिस्टर्ब, वो अलग डिस्टर्ब, बहुत परेशानी की हालत में। क्योंकि मेरी जानने वाली थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनको करीब से मैंने देखा है कि उनकी पूरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब रही है। और फिर उनकी अपनी लाइफ जो है वो, उनकी शादी होने वाली थी तो शादी भी उनकी टूट गई और अब वो शादी के नाम से भी नफरत करती हैं। जिस इदारे में काम कर रही थी वो उस इदारे से भी नफरत करती है। वो ये सोचती है कि बाहर निकलने वाला, बाहर जितने भी मर्द हैं वो सारे ख़राब है। मेरा मकसद ना किसी मर्द को गलत बोलना है ना किसी लेडीज़ को गलत बोलना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है आप लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि जब कोई ख़वातीन घर से बाहर निकलती है, मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहूँगी कि जब तक आपको नॉलेज ना हो किसी चीज़ की, आप किसी भी काम में हाथ मत डालें। कि दूसरी बात यह है कि हम किसी भी कंपनी से में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। उसमें हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि दूसरा बंदा हमें यूज़ कर रहा है कि हम आपका फ़ायदा कर रहे हैं तो पहले आप हमें फ़ायदा दें। हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम उसको फ़ायदा दे रहे हैं। तो आप किसी की बातों में ना आए, किसी अकेली जगह पे मत जाएं, किसी भी ऐसी जगह पे जाके खाने पीने की अशिया से आप परहेज़ करें। कोई पीने की चीज़, चाहे हो ड्रिंक हो चाहे खाना हो, आप किसी के साथ ऐसी जगह पे मत बैठें जो बिल्कुल ऐसी जगह हो कि जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, क्योंकि इस तरह से आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ
तो फिर सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैं सिर्फ उन ख़वातीन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग जब घर से निकलें तो अपनी सेफ्टी रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपके लिए बुरा कर सकते हैं। और आप अपनी फैमिली के लिए घर से निकलें तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए घर से निकलें तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सेफ्टी होगी तो आपकी फैमिली सिक्योर होगी। जब आपकी सेफ्टी नहीं है तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो घर से निकलते टाइम ये सारी चीज़ें आप जहन में रखा करें कि आपको क्या क्या कर रहे हैं। आप बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला ना करें। और तो उन्होंने क्या किया था ऐसा, मतलब क्या उन्होंने गलती करी थी जो वो अब जो उनके साथ हो गया है, तो वो क्या चीज़ करती हैं ऐसा कि वो आज ऐसा उनके साथ नहीं होता? सबसे पहली बात तो ये है कि उनको टारगेट दिया गया था। तो टारगेट देने का ये मकसद हरगिज़ भी नहीं है कि वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी अननोन बंदे से जाके मिलें। उनको सोचना चाहिए था कि जिस बंदे से मैं कभी मिली नहीं हूँ वो किसी अकेली जगह पे बुला रहा है। फिर ये भी सोचते हैं कि वो शोरूम में क्यों बुला रहा है, किसी ऐसी जगह पे क्यों नहीं बुला रहा कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। और किसी के साथ आने से भी उसने मना किया था कि आप अकेले में आएँ और फॉर्म लेकर आएँ। और फिर अपने दोस्तों को भी बुलाया हुआ था कि बहुत सारे फॉर्म आपके साइन करवाने। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर वो सोचती तो वो बच सकती थी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हुई है ये जाहिर सी बात है कि किसी मैन की वजह से हुई है। तो आपके लिहाज से और आपकी सोच से क्या लगता है आपको कि 100% में से कितने ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द, तो कितने लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हम सबको गलत भी नहीं कह सकते और सबको सही भी नहीं कह सकते। बहुत सारी लेडीज़ के ही बहुत सारे, क्योंकि लेडीज़ औरतों की भी दुश्मन होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्योंकि फील्ड वर्क जो मैंने देखा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें जो वुमेन भी हैं कुछ ऐसी जो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा नेगेटिव हैं और इस तरीके के वो भी स्टेप ले रही हैं। बाज़ दफा तो मैंने ये तक देखा है कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज के लिए किसी दूसरे को भी कुर्बानी का बकरा बना देती हैं। लड़कियां भी। अच्छा। क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो कहती नहीं, हम बड़ी शरीफ घराने से हैं, हम इस तरीके से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारी इज्जत पे हाथ पाए। लेकिन हमारे पास एक ऐसी लेडीज है, मेरी दोस्त है या कोई भी है, XYZ जो भी, तो वो उसको पेश कर देंगी, चाहे वो किसी बहाने। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो और ऐसा हुआ हो, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ हो, तो वो वाकया अगर आप बताना चाहें। हाँ, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं मेरे पास। मेरी एक जानने वाली हैं जो ब्यूटिशियन थी, तो उनके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी। तो उन्होंने उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो वो शॉपिंग करने के बहाने उस लड़की को लेकर गई, जबकि वो लड़की 13-14 साल की थी। तो उनकी कुछ डिमांड थी, जिसके पास लेकर गई थी उनकी कुछ डिमांड थी। तो वो खुद तो नहीं आई, लेकिन वो उस लड़की को वहाँ तक ले गई और उसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ उसके साथ ज़्यादती हुई। उन्होंने अपनी डिमांड तो पूरी करवा ली, लेकिन उस लड़की के साथ ज़्यादती हो गई। और फिर ये वाकया पुलिस तक भी पहुँचा था। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं हमारे माशरे में जो जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, या वो फिर अपने शर्म की वजह से ना वो लड़कियाँ कुछ कह सकती हैं ना उनकी फैमिली वाले कुछ कह सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हमें एक अच्छा पीसफुल कंट्री चाहिए जहाँ पे वुमेन की सेफ्टी है और हर किसी की सेफ्टी है, तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे और क्या ऐसा करना पड़ेगा कि हर तरफ से जो है वो सब लोग जो है वो जैसे कि हम लोग सेफ हैं मैन, वैसे ही वो वुमेन भी सेफ हो जाएंगी? क्या ऐसा आपके माइंड में है? देखिए, मेरे माइंड में तो सबसे पहले ये है कि कोई भी कंपनी हो, मैं उन कंपनी के ऑनर से ये कहना चाहूँगी कि जब आप किसी लड़कियों को स्पेशली अपने ऑफिस में रखते हैं और जब उनको किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से कहीं पर भेजते हैं, तो आप उनको पूरी नॉलेज दें और आप उनकी सेफ्टी के लिए या तो खुद जाएं या उनके साथ कोई ऐसा बंदा भेजें जिसकी वजह से वो सिक्योर रहें। क्योंकि लेडीज़ का बाहर जाना बहुत ख़तरनाक है और उसके लिए सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये कंपनी तक भी बात आ सकती है, प्रॉब्लम तो उनको भी हो सकती है और उनके घर में भी माँ बहन है। तो अगर आप उनकी सेफ्टी करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो मेरा ख्याल तो ये अच्छा, अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये कहा जाए कि लड़कियों के ऊपर जो मसले होते हैं वो उनके गेटअप की वजह से होते हैं, तो ये सही होगा या गलत होगा? कितना फीसद ये सही होगा, कितना फीसद ये गलत होगा कि उनके जो ड्रेसेस हैं, जिस तरीके से वो ड्रेसिंग करती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो इस तरीके के मामला उनके साथ पेश आते हैं, या हर किसी के ऊपर जो है वो इसी तरीके से पेश आते हैं, चाहे वो किसी भी हिजाब में भी हो या किसी अच्छे वेस्टर्न जो है वो क्लोथिंग में हो? तो ये बताइए।
देखिए बुरा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 70% ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि लेडीज़ की इस तरह की ड्रेसिंग जो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो इसमें भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं कि जब हमारी ड्रेसिंग ही इस तरह की होगी कि 10 लोग हमारी तरफ देख रहे होंगे और हमें खुद खूबसूरत लगना है दूसरों के सामने, ताकि लोग हमारी तरफ देखें और हमें अप्रिशिएट करें, कहें कि हम बहुत खूबसूरत लगे, हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, जिसम के मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आते हैं, तो फिर मर्द की गलत नज़रें हम पे पड़ेंगी। तो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू ये एक उनकी तरफ से भी, वुमेन की तरफ से भी एक गलत बात है कि आप किस तरीके से क्यों ड्रेस कर रही हैं कि लोग जो है वो टेम्प्ट हो रहे हैं, जो मैन है वो टेम्प्ट हो रहे हैं, वो इस तरीके की हरकत पेश कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये गलती उनकी भी है, कितने फीसद गलती उनकी और कितनी फीसद गलती? देखिए इस तरह तो आप कह सकते हैं कि 50-50 दोनों की गलती है। अच्छा, लेडीज़ की भी गलती है, जेंट्स की भी गलती है। अब लेडीज़ अगर इस तरह की ड्रेसिंग करेगी और खुद चाहेगी कि लोग मेरी तरफ देखें, तो 10 लोगों की गलत नज़रें होंगी और 10 लोगों की अच्छी नज़रें भी होंगी, तो इसलिए लेडीज़ को अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर एक जो है वो एक ट्रैप्ड हो जाती है, एक वुमेन, एक लेडी, एक गर्ल ट्रैप्ड हो जाती है और बस उसके पास अब कोई चारा ही नहीं है, तो उस मामलात में वो क्या करे? जैसे 4-5 लोग एक कमरे में हैं और वो बस फंस गई है एक जगह पे, तो वहां पर अब वो क्या करे? क्या ऐसी चीज करे कि वो बच जाए उससे? देखिए अपने पास वो हमेशा छुरी, चाकू, कुछ भी ऐसी चीज रखे कि कभी भी बुरा हो सकता है, और अपने फोन को हमेशा अपने पास रखे कि, और ऐसा भी कर सकती हो कि बैकअप पे बोल दे कि मैं इस जगह जा रही हूँ। बिल्कुल, जब भी कहीं जाए अपनी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करे, किसी ऐसे बंदे पे जिसपे वो भरोसा करती है उसको बता के जाए कि मैं 1 घंटे में वापसी आ जाऊंगी, अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो फिर जहाँ पर जाए वो पूरी उसकी लोकेशन जो है वो सेंड कर दे, ताकि पता हो कि ये यहाँ पर मौजूद है, और वहाँ जाके भी SMS करके बता सके कि मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर सेव हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि दूसरा बंदा उसको कम से कम पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर बैठी हुई है, ताकि उसकी हेल्प के लिए कोई पहुँच सके। अगर ऐसा नहीं हुआ और उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक हो गया। और जाते जाते सिर्फ ये बता दें कि आपको अगर लोग आपसे और हेल्प लेना चाह रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, या डिफरेंट टॉपिक्स आपके जो फील्ड से रिलेटेड हैं, मेडिकल और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो भी आपका वो है, तो उस हवाले से भी अगर कुछ करना चाह रहे हैं इन मदद, तो आपको किस तरीके से रब्ता करें? मेरा फ़ोन नंबर जो है वो ज़रूर आप लोग ले लीजिए, और अगर किसी भी हवाले से कोई मुझसे बात करना चाहे, कोई हेल्प चाहे, किसी टॉपिक पे बात करना चाहे, तो वो ज़रूर मुझसे कर सकता है, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी मार्केटिंग में रह चुकी हूँ और मैं बहुत ऐसे हालात देखे, मैं अपनी आँखों से बहुत कुछ देख चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन ख़वातीन के लिए कुछ करूँ। और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उन आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं हम, कि जो अभी जिनको बाहर की दुनिया का पता नहीं है, जिनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दूर के ढोल सुहाने, और जो मगरिब ममालिक से बहुत मुतासिर हैं और वो चाहती हैं कि हम उससे वैसी ही ड्रेसिंग करके या उन्हीं का गेटअप बना के हम बाहर निकलें और हम लोग बहुत मॉडर्न हो जाएंगे। देखें हमारा माशरा जो है मुस्लिम माशरा है, तो मुस्लिम माशरे में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदी है, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो औरत का बाहर निकलना बुरा नहीं है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर औरत घर